नाज़रीन ग्रामी 5000 साल पुरानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तुर्की से मिल गई। अंदर से ऐसा क्या निकला कि जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। सवाल ये भी है कि तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने इस कश्ती को दुनिया से छुपाकर क्यों रखा। आज की इस कीमती वीडियो में हम आपको कश्ती नूह से मुतल्लिक हैरान कुन हकायक बताने जा रहे हैं, लिहाजा वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिन कौमों का तज़किरा किया है उनके आसार आज भी दुनिया में मौजूद हैं। इन कौमों को अल्लाह ताला ने इनकी नाफरमानियों, खुदा ताला की जात से इनकार, रसूलों, नबियों और इनके मानने वालों पर जुल्म सितम की इंतहा कर देने पर सख्त सजाएं और जानी अज़ाब दिए और कुरान में हम मुसलमानों को इबरत और रहनुमाई के लिए इनका तज़किरा किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है क्योंकि आपके खानदान के अफराद और अल्लाह के हुक्म से तैयार की गई कश्ती में सवार जानवरों के अलावा हर शय पानी में गर्क कर दी गई थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर 8 अफराद सवार थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, आपकी अहलिया, 3 बेटे और बहुएं, बाकी मुख्तलिफ अक़साम के जानवरों की जोड़ियां थी। नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या साबिक़ा आसमानी किताबों तौरात, ज़बूर और इंजील में भी मिलता है। लिहाजा इसीलिए एक अरसे से साइंसदान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तलाश में थे। गैर मुस्लिम साइंसदान ये सवाल करते कि अगर तूफान नूह आया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम चंद इंसानों और दुनिया के तमाम तर जानवरों के जोड़े लेकर दो हेकल कश्ती में सवार हुए और पानी के बदतरीन अजाब से बच गए तो आखिर वो कश्ती कहाँ गई जिनमें उन सब मखलूकात ने सफर किया। हाल ही में चीन के ईसाई मुबल्लिगीन और साइंसदानों की एक तहकीकाती टीम ने कई माह पर मुश्तमिल अपनी तहकीक के इख्तिताम का ऐलान करते हुए दावा किया था कि उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तारीखी कश्ती को तलाश कर लिया है। ये कश्ती मशरकी तुर्की में वाक़े कोए हरारत पर मिली जिसकी चोटी की बुलंदी 12,000 फुट है। माहिरीन की टीम का कहना था कि उस कश्ती की 3 मंजिलें हैं। ये कश्ती कई मीटर बर्फ के नीचे दबी हुई है। गुज़श्ता 200 बरसों से 1 दर्जन से ज्यादा टीमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को तलाश कर रही थी, जिनके बारे में कुरान पाक में आता है कि वो जूदी नामी पहाड़ की चोटी से टकरा कर रुक गई थी। नाज़रीन ग्रामी, चीन के माहिरीन की इस रिपोर्ट को अमेरिकी साइंसदानों ने मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि कश्ती की लकड़ी के नमूने जो फ्रांसिक जांच के लिए भेजे गए थे वो इतने पुराने नहीं हैं कि इनके बारे में वसूख से कहा जा सके कि ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर की कश्ती है। जबकि चीनी माहिरीन की टीम का दावा है कि वो 99% यकीन रखते हैं कि ये वही कश्ती है जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 4800 साल कबल अल्लाह के हुक्म से बनाई थी। माहिरीन का कहना है कि इस कश्ती की 3 मंजिलें हैं और इसमें कई बड़े बड़े कमरे भी हैं और इन कमरों में लकड़ी के सतून हैं। अरब अखबारात ने भी इस ज़मन में सवालात उठाए थे कि क्या वाकई ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। अरब अखबारात ने लिखा कि चीनी और तुर्क ईसाई माहिरीन ने अपनी तहकीक के लिए कुरान करीम की इन आयात का मुताला भी किया था जिसमें कश्ती के सफर को बयान किया गया था। माहिरीन का कहना है कि कश्ती के ठहरने के जिस मकाम की निशानदेही की गई वो साइंसदानों को कोए हरारत की तरफ ले जाती है। गुज़श्ता 20 बरसों में कई साइंसदानों ने कोए हरारत का दौरा किया। इनमें से कुछ एक ने पहाड़ी पर बनी कश्ती की शक्ल की चट्टान को ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती करार दे दिया। लेकिन चीनी और तुर्क माहिरीन ने पहाड़ के उस बर्फीले मकाम पर तहकीकात की जहां दर्जा हरारत -60 डिग्री होता है और पहाड़ के जिस हिस्से में कश्ती की बाक़ियात दरियाफ्त की गई हैं वो इंतहाई ढलवान और खतरनाक है। रिपोर्ट के मुताबिक उस टीम ने 60 मुख्तलिफ मकामात से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का मुशाहिदा किया। ये कश्ती कई जगहों से टूटी हुई है, तहम मुकम्मल तबाह इसलिए नहीं हुई कि ये बर्फ की तह में दबी हुई है। नाज़रीन ग्रामी, चीनी माहिरीन विंग चिंग ने बाज़ाब्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करके अपनी तहकीक से दुनिया को आगाह किया। कश्ती का मुआयना करने वाले एक चीनी माहिर का कहना है कि कश्ती का हर कमरा 5 मीटर ऊंचा है, इसमें कोई भी जानवर आसानी से समा सकता है। चीनी माहिरीन ने रेडियो कार्बन टेक्नोलॉजी से कश्ती के टुकड़ों का मुशाहिदा किया और दावा किया कि 4800 साल पुरानी है। कश्ती में कई संदूक भी मिले लेकिन चीनी माहिरीन इनको खोल नहीं पाए। माहिरीन एक मरतबा फिर से जदीद आलात और एक्सरे मशीनों के जरिए कोई हरारत का तफसीली दौरा करने वाले हैं ताकि तमाम राजों से पर्दा हटाने के अलावा अमरीकी साइंसदानों के सवालों का जवाब भी दे सके। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती दरियाफ्त करने का दावा नया नहीं है। दूसरी जंग अजीम में लियोनार्ड नामी बरतानवी फौजी लड़ाई में हिस्सा लेने इराक गया था। लियोनार्ड को तारीख और आसार कदीमा में काफी दिलचस्पी थी, इसलिए उसने इराक के बाजारों में मुख्तलिफ आसार कदीमा की अशिया खरीदना और जमा करना शुरू कर दी। जब वो चल बसा तो उसके बेटे साइमस के हिस्से में ये अशिया आई। उसने ये अशिया बरतानिया के म्यूजियम के हवाले कर दी। ब्रिटिश म्यूजियम से वाबस्ता माहिर आसार कदीमा रोनक फैंकल ने इन अशिया का मुआयना किया। इन अशिया में से एक तख्ती भी मिली जिस पर कदीम अशूरी जुबान में कुछ लिखा था। सख्त मट्टी से बनी इस तख्ती पर लिखी इबारत का जब उन्होंने तर्जमा किया तो वो हैरान रह गए, क्योंकि तख्ती पर दर्ज था कि जब इंसानों के गुनाह बढ़ गए तो खुदा इनसे नाराज हो गया
اور پھر اس نے گناہگاروں کو پانی میں ڈبونے کا فیصلہ کیا۔ تب فرشتوں نے وادی دجلہ اور فرات میں آباد ایک نیک انسان حضرت نوح علیہ السلام تک خدا کا یہ پیغام پہنچایا کہ وہ ایک کشتی تیار کرے اور اس میں نیک لوگوں کے علاوہ تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لے۔ اس تختی میں کشتی کو اتنا بڑا بتایا گیا کہ وہ فٹ بال کے ایک اسٹیڈیم کے برابر تھی۔ ماہرین نے اندازہ لگایا کہ یہ تختی 4000 برس پرانی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 برس پہلے کی ہے۔ دوستو، اس طرح طوفان نوح کا ایک اور ٹھوس ثبوت دنیا کے ہاتھ بہت پہلے ہی لگ چکا ہے۔ عام طور پر مذہب اور خصوصاً اسلام کے منکرین ان واقعات کو افسانوی قرار دیتے ہیں۔ یہ تمام ثبوت ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ اس تختی پر یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آج کل کی کشتیوں کی طرح لمبی نہیں تھی، بلکہ بیضوی یعنی انڈا نما تھی۔ اس زمانے میں دجلہ اور فرات میں اسی طرز کی کشتیاں چلتی تھیں۔ کشتی کے ٹھہرنے کے مقام کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ ہود کی آیت نمبر 44 میں بتایا گیا کہ وہ ایک بلند مقام جودی پر جا کر رکی تھی۔ عراق اور شام کے قدیم باشندے بابل کے دور میں یہ سمجھتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ کردہ پر ٹھہری تھی۔ یہ مشہور پہاڑ جزیرہ ابن عمر کے قریب واقع ہے۔ یہ مقام بھی اب ترکی کے حصے میں ہے، تاہم عراق کی سرحد اس سے متصل ہے۔ مسلم تاریخ دانوں نے کوہ کردہ کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے ٹھہراؤ کا مقام قرار دیا، اس لیے یہ پہاڑ مسلمانوں میں کوہ جودی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تاہم عیسائی مبلغین کا کہنا ہے کہ کشتی کوہ حرارت پر جا کر رکی تھی اور یہ پہاڑ آرمینیا اور ترکی کی سرحد پر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کے علاوہ شیخ الانبیاء کا خطاب بھی عطا ہوا، کیونکہ آپ وہ پہلے پیغمبر ہیں جو انسانیت کی طرف بھیجے گئے۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام 73 مرتبہ آیا ہے۔ ان کی عمر 900 برس تھی۔ نبیوں میں آپ سب سے طویل العمر ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام موجودہ عراق میں آباد ایک قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ جب بہت واز اور نصیحت کے باوجود بھی قوم نے سرکشی نہ چھوڑی تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنی قوم کا عذاب مانگا۔ اللہ نے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ 2 سال کی مدت میں کشتی تیار ہوئی، جس کی لمبائی 300 گز اور چوڑائی 50 گز جبکہ اونچائی 30 گز تھی۔ جب عذاب آیا تو آسمان سے مسلسل بارش ہونے لگی اور زمین سے چشمے ابلنے لگے، ہر شے پانی میں غرق ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ 8 دن پانی پر تیرتی رہی اور 10 محرم کو کوہ جودی پر جا کر ٹھہر گئی۔ کئی دن تک پانی اترتا رہا۔ اس کے بعد جب خشکی پیدا ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے خسران شہر بسایا اور ایک مسجد بنائی جس کا نام سمانین تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد صرف 60 برس زندہ رہے۔ ان کا مزار آج بھی لبنان میں موجود ہے۔ جی تو دوستوں، میں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے گا۔ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔